हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो नर्वस सिस्टम से संबंधित है, लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने विचार शेयर करने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के संचार नेटवर्क की तरह है। ये नर्वस सिस्टम कुछ कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ये कोशिकाएं हमें हमारे आसपास की दुनिया से जोड़ती है और हमारे शरीर के अंदर के काम को नियंत्रित करने में मदद करती है। अगर आप किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो नसें तुरंत हमारे दिमाग को बताती है और दर्द का एहसास होता है। ऐसा होता है क्योंकि नर्वस सिस्टम के जरिए एक संदेश हमारे दिमाग तक पहुंचता है और दिमाग उसे समझता है और उसके अनुसार कार्रवाई करता है। नर्वस सिस्टम में अरबों न्यूरॉन्स है। एक न्यूरॉन में दो हिस्से होते हैं, सेल बॉडी और उसका एक्सटेंशन, जिन्हें हम डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स कहते हैं। ये हिस्से सिग्नल को भेजने और प्राप्त करने में मदद करते हैं। दिमाग के दो मुख्य हिस्से होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। सीएनएस में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल होती है, जबकि पीएनएस में हमारे शरीर की अन्य सभी तंत्रिकाएं होती है। दिमाग में वॉलंटरी और इनवॉलंटरी हिस्से होते हैं। वॉलंटरी हिस्सा वह होता है जिसे हम जानबूझकर नियंत्रित करते हैं, जैसे कि अपनी बाहों को हिलाना, जबकि इनवॉलंटरी हिस्सा वह होता है जिसे हम जानबूझकर नहीं नियंत्रित करते हैं, जैसे कि श्वास और दिल की धड़कन। इनवॉलंटरी पार्ट के भीतर तीन सिस्टम्स है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंटेरिक। वे अक्सर विपरीत तरीकों से काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सिंपैथेटिक प्रणाली हमको कार्रवाई के लिए तैयार करती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक प्रणाली आराम करने में मदद करती है। एंटेरिक सिस्टम बावेल के लिए एक अलग प्रणाली की तरह है जो डाइजेशन सिस्टम को ज्यादातर अपने दम पर नियंत्रित करता है। शरीर में नर्वस सिस्टम शरीर का नियंत्रण केंद्र की तरह है जो शरीर और मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच संदेश भेजने में मदद करता है। नर्वस सिस्टम की कुछ मेन काम है। ये विचारों, मेमोरी, सीखने और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये मूवमेंट्स, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन करने में मदद करता है। नर्वस सिस्टम मस्तिष्क को यह समझने में मदद करता है कि हम क्या देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, स्पर्श करते हैं और महसूस करते हैं। ये घावों की उपचार प्रक्रिया में भी एक भूमिका निभाता है। इसके काम करने की प्रक्रिया में नर्वस सिस्टम शरीर में संदेश भेजने के लिए न्यूरॉन्स नामक विशेष कोशिकाओं का यूज करता है। ये न्यूरॉन्स हमको स्थानांतरित करने, दर्द जैसी संवेदनाओं को महसूस करने और अपने पर्यावरण के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद करते हैं। विभिन्न प्रकार के न्यूरॉन्स विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स, वे हमें सांस लेने और निगलने जैसे कार्यों को स्थानांतरित करने और नियंत्रित करने में मदद करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, इंद्रियों से मस्तिष्क तक जानकारी भेजते हैं। इंटर न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स मोटर और संवेदी न्यूरॉन्स के बीच संचार में मदद करते हैं और सीखने और स्मृति में भूमिका निभाते हैं। अल्जाइमर, स्ट्रोक या मस्तिष्क की चोट में नर्वस सिस्टम प्रभावित हो सकता है। इन समस्याओं के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि मूवमेंट में परिवर्तन, स्मृति की कमी, दर्द या दौरे। इन प्रॉब्लम्स के निदान और उपचार के लिए सीटी स्कैन, ईईजी या एमआरआई की जांच और उपचार के रूप में दवाओं, सर्जरी, काउंसलिंग शामिल हो सकते हैं। नर्वस सिस्टम शरीर के कामकाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए इसकी देखभाल करना जरूरी है। समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इसे सावधानी से देखभाल करनी चाहिए। खान पान पर भी ध्यान देनी चाहिए। हमें पूरक आहार के बारे में सोचना चाहिए और स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। विभिन्न पोषक तत्व जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम और विटामिन सी और ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट नर्वस सिस्टम को अच्छा लगता है। अब बात करते हैं नर्वस ब्रेकडाउन क्या है। नर्वस ब्रेकडाउन वह समय होता है जब मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। यह होता है जब भारी तनाव होता है या फिर मन में गंभीर चिंता, अवसाद या डर का माहौल होता है। इससे व्यक्ति की रोजाना की गतिविधियों में कमी आती है। वे अपने दिनचर्या को संभालने में असमर्थ हो जाता है और कभी कभी उन्हें नींद नहीं आती। इसके साथ ही शारीरिक संबंधी लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल संबंधी समस्याएं। इन प्रॉब्लम्स ज़्यादातर उन लोगों में आती है जो लंबे समय तक या फिर तेज तनाव में रहते हैं और सही सहारा नहीं पाते। इसलिए जो भी इस प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हो उसे डॉक्टर की सलाह तो लेनी चाहिए, खासकर
अगर उनके अंदर कोई और समस्या है या फिर उन्हें ऐसा महसूस होता है तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।